ओके, ये वाली वीडियो तब तक एंड नहीं होने वाली जब तक मैं अपने पिछले 1 महीने का फिजिक्स का बैकलॉग नहीं खत्म कर देता। हाँ, अब चाहे मुझे इसमें 6 घंटे लग जाए, 8 घंटे, 12 घंटे या 2 दिन लग जाए, ये वाली वीडियो एंड नहीं होने वाली। ऑलराइट एवरीबॉडी, आप लोगों का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। एंड इफ यू आर वंडरिंग कि मैं माइक की जगह शॉर्पनर क्यों यूज कर रहा हूँ, तो इसके पीछे एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी है दोस्तों। देखो, मैंने कुछ दिनों पहले एक लैपटॉप खरीदा और अब मेरे पास माइक खरीदने के पैसे नहीं बचे, ऊपर से तुम लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते। मुझे 10,000 सब्सक्राइबर्स हिट करना है यार। खैर, तुम्हें सब्सक्राइब करना हो करो, नहीं करना हो तो मत करो, बट इफ तुम्हें ब्लॉग पसंद आए तो कमेंट जरूर कर देना ताकि एल्गोरिथम वीडियो का आगे पुश करे। तो चलो शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। अगर कुछ खाने पीने का सामान आसपास हो तो रख लो, नहीं कुछ नहीं, वो मेरे जैसा गरीब हो तो पानी रख लो भाई। और स्टार्ट करते इस ब्लॉग को, चलो। ऑल राइट, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज तुम्हारा भाई पिछले पूरे 1 महीने का फिजिक्स का बैकलॉग लेकर बैठा है कि अब तो इसे फाइनली उड़ा ही देते, कंप्लीट कर ही देते। तो जैसा कि मैंने बताया था, स्कूल में फिजिक्स के चैप्टर 1, 2 और 3 कंप्लीट हो गए हैं और चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स ये भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, 1-2 दिन में हो ही जाएगा। तो हाँ, अभी मुझे चालू करना है। देखो, मैंने ये चैप्टर पहले से मेरा करा हुआ है, डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला, दोनों मिरर से मैंने कंप्लीट कर लिया था। और अब मुझे करना है मैग्नीफिकेशन से फिर से स्टार्ट। और देखो, मुझे पढ़ना अलग से है और कंप्लीट स्कूल वाले नोट्स ही करना है, ठीक है। स्कूल वाले नोट्स भी अच्छे हैं पर पढ़ना अलग से है। तो हाँ भाई, चलो करते काम चालू। मॉर्निंग के अराउंड 10:30 या 11 बजे मैं यहाँ पे पढ़ने बैठा हूँ अपने प्यारे आशीष सर के साथ। मुझे एकदम बढ़िया वन शॉट मिल गया था यूट्यूब पे। और हाँ, लास्ट वीडियो में ना काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे मुझसे अपने 11th के मार्क्स के बारे में। तो देखो, 11th में मुझे आए हैं नहीं, अभी नहीं बताऊंगा, ये मैं बताऊंगा Q&A वीडियो में। Q&A के लिए भी तो कुछ कंटेंट बचा के रखना पड़ेगा ना। बाय द वे, रे ऑप्टिक्स इतना बड़ा चैप्टर है ना भाई, इसमें इतने सारे रे डायग्राम्स है और इतने सारे डेरिवेशंस की एक साथ में इसको कर ही नहीं सकता। इसको छोटे छोटे 1-1, 1.5 घंटे के चंक्स में करना पड़ेगा, इसलिए बार बार मैं ब्रेक ले रहा था और कुछ देर बाद वापस आ जा रहा था। फाइनली इस चैप्टर का छोटा सा पार्ट कंप्लीट करने के बाद मैं लंच ब्रेक लेता हूँ और लंच करने के बाद मैं एक नैप भी ले लेता हूँ। पता है कितनी देर का? आधे 1 घंटे का, ना इससे भी थोड़ा ज़्यादा शायद, ठीक है। सो जाता हूँ और फिर मैं डायरेक्ट आता हूँ 2:30 बजे उठता हूँ और फिर पढ़ने बैठता हूँ अपनी कॉफ़ी के साथ। अब तक तो देखो सही में बढ़िया चल रहा था, एकदम थ्योरी वगैरह मैं पढ़ रहा था। बट अब आने वाले रे डायग्राम्स खेल में ये सभी इमेज फॉर्मेशन ये सभी के सभी बनाना पड़ेगा और उसके बाद आएंगे ढेरों डेरिवेशंस, ये सभी करना पड़ेगा। तो इसीलिए ना मैं 1 आध घंटे सो गया था कि मैं फोकस से 2-2.5 घंटे लगाकर अच्छे से इन्हें कर पाऊँ। देखो दोस्तों, हम सभी को पता है कि जेई क्रैक करने के लिए बहुत पढ़ना होता है ना। बट यहाँ पे 2 जरूरी चीजें और आती है कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। क्या पढ़ना है ये तो हमें सिलेबस बता ही देता है, पर एक टॉपिक को कितनी डेप्थ में पढ़ना है ये हमें PYQs बताते हैं। और हाँ, दिशा की न्यूली लॉन्च्ड 183 चैप्टर वाइज PYQ बुक वही टूल है जो आपको स्मार्ट तरीके से तैयारी करवाना सिखाएगी। अगर इस बुक के मेन फीचर्स की एंड यूनिक सेलिंग पॉइंट की बात करें तो इस बुक में दिशा पब्लिकेशन लेकर आया स्मार्ट कोडिंग एंड स्टिकर सिस्टम। ये क्या होता है? इसमें बेसिकली हर एक क्वेश्चन के सामने एक बॉक्स दिया गया है जिन पर बुक के लास्ट में दिए गए स्टिकर्स को लगाकर आप अपनी तैयारी को पहले दिन से ही क्वेश्चंस को डिफिकल्ट, एवरेज और इजी के रूप में मार्क कर सकते हैं ताकि रिवीजन के वक्त अपना टाइम वेस्ट ना हो और फोकस सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर हो। इसमें हर चैप्टर में आपको मिलेगा ट्रेंड एनालिसिस का ब्रेकडाउन, लाइक कौन से क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं और क्या क्या स्किप किया जा सकता है। साथ ही इसमें एनसीईआरटी पेज लोकेटर भी है टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ ईच क्वेश्चन। भाई इसमें 10,000 MCQs है, 10K MCQs एंड 3K न्यूमेरिक वैल्यू क्वेश्चंस। एंड द बेस्ट पार्ट इज सभी क्वेश्चंस का 100% डिटेल्ड सॉल्यूशंस भी है। इट इंक्लूड्स ऑल द 19 जेईई मेंस के पेपर जो कि 2025 में हुए थे, मैप्ड विद ऑफिशियल एंटी आंसर कीज। ऑल्सो ये बुक PCM कॉम्बो में भी अवेलेबल है, तो इफ तुमको परचेस करनी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, वहां से तुम इजीली परचेस कर सकते हो। भाई मेरे दिमाग में दर्द हो गया था ये डायग्राम्स बनाते बनाते, इसलिए मैंने फिर 15 मिनट का ब्रेक लिया और फिर 4 बजे आया फिर से पढ़ाई करने के लिए। और मुझे अब इतना तो समझ में आ गया था कि आज के दिन तो ये नहीं होने वाला चैप्टर कंप्लीट, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है भाई, जैसा कि मैंने बताया था। बट फिर भी जितना हो सके उतना करने का ट्राई करते हैं आज। और इससे पहले वाला जो चैप्टर है ना, उसका भी लास्ट वाला पार्ट थोड़ा इनकम्प्लीट है, तो वो भी मुझे करना ही है। और अब मेरे दिमाग के साथ साथ हाथों में भी दर्द चालू हो गया था भाई, क्योंकि एक तो सुबह से मैं लिख रहा हूँ और तुम्हें शायद लग रहा होगा कि एक टाइमलेस में 3-4 पेज तो लिख रहा है,
बट नहीं भाई, जिसकी कॉपी में से मैं लिख रहा हूँ ना उसमें 8 पेज और 8 पेज का मैं 4 पेज में लिख रहा हूँ, यानी मैं बहुत छोटा छोटा लिखता हूँ, इसलिए मेरे हाथों में भी दर्द हो रहा है। तो हाँ, ये काफ़ी किताब बंद करता हूँ और फिर थोड़ा ब्रेक लेता हूँ। फिर 7 या फिर 7:30 बजे के आसपास में चले गया था जिम। आज था बैक डे भाई, मैंने इतना रिकॉर्ड नहीं करा बट अच्छा वर्कआउट गया था आज का भी। और मैं आता हूँ वहाँ से डायरेक्ट रात को 9 बजे। और अब इवन दो वहाँ से आने के बाद 1 घंटा हो गया था, पर फिर भी मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा था। तो मैंने AI से पूछा कि भाई मैं जिम गया था, थक गया हूँ, अब मैं क्या करूँ, पढ़ूँ या ना पढ़ूँ। तो पहले तो उसने बहुत पता नहीं क्या क्या लिखा, बट मेरा नज़र गई डायरेक्ट 6th पॉइंट पे, लिसन टू योर बॉडी। और बॉडी को तो रेस्ट मानता है, तो मैं रेस्ट चुपचाप पढ़ने बैठ जाता हूँ भाई मैं। और अब ज़रा ये देखो, ये जिसको समझ में नहीं आया, मैंने 40 मिनट की मेहनत 1 सेकंड में दिखा दी तुम लोग। अगर नहीं आया अभी भी समझ में तो 10 सेकंड्स बैक जाके वापस देख लो। इसके बाद मैं सो गया और अब क्लिप्स दिखेगी तुम्हें डायरेक्ट दिन नेक्स्ट डे की। और हाँ, ये दिन मैंने चालू करा कॉफ़ी के साथ, वो बात अलग है, कॉफ़ी दिख नहीं रही होगी तुम्हें क्योंकि वो मैं पी गया हूँ। ओके, दोपहर के 1:30 बजने वाले भाई, और पिछले 1 घंटे से मैं ये वाला चैप्टर लेके बैठा हुआ हूँ। और मैं बता रहा हूँ भाई मुझे 1 घंटा हुए समझ में नहीं आ रहा है। इसके आखिर के 3-4 टॉपिक से बचे और यहाँ तक मेरा कंप्लीट था ऑलरेडी। आज मैंने यहाँ से पढ़ना चालू करा और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि पिछला मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। तो अभी मेरा प्लान है कि मैं बाद में ही इस चैप्टर को स्टार्टिंग से पहले पढ़ना चालू करूँगा और फिर ही आखिर के 3-4 टॉपिक्स कंप्लीट करूँगा। बस 1-1.5 पेज ही देख लो। अगर मुझे इसे सिर्फ कंप्लीट करना होता तो मेरे पास ऑलरेडी कंप्लीटेड कॉपी है, मैं जस्ट कॉपी कर लेता है पेज और कह देता कि हाँ भाई मैंने कंप्लीट कर दिया है। बट मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि कॉपी करने का फ़ायदा है कि जब समझ में नहीं आ रहा है। तो हाँ, इसको मैं बाद में करूँगा। अब स्टार्टिंग से पढ़ूँगा, उसके बाद ही कंप्लीट करूँगा बाद में। तो अभी फिर से मैं हीरोप्टिक्स पढ़ने वाला हूँ भाई। मैं इससे बोर हो गया था, इसलिए सुबह सुबह मैं ये लेके बैठा था। सुबह सुबह नहीं, दोपहर में, ठीक है। तो हाँ, अब मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, लंच वगैरह करता हूँ और फिर आता हूँ। और आज तो इसे कंप्लीट करके रहेंगे, कुछ भी हो जाए। 金钱看齐，墙上写着秦香莲的32岁了，装个当朝，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽2岁了，装个当朝。金钱看齐，墙上写着秦香莲的32岁了，装个当朝。 शाम के 4 बज गए भाई और अब बस ये यहाँ से लेकर तो यहाँ तक मुझे और करना है। फिर स्कूल में जितना करा है वहाँ तक मेरा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा भी बस 1-2 डेरिवेशन और बच रहे जो कि मैंने छोड़ दिए थे, उन्हें लिखना है लास्ट से में और फिर आई एम डन भाई, ख़त्म होने वाला है। चलो भाई, अब बस 5 मिनट का ब्रेक लूँगा और डायरेक्ट ही लिखना चालू करता है। बस कॉपी पेस्ट करना है क्योंकि ये सब मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है स्कूल में ही, बस कॉपी पेस्ट करना है। चलो बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से। ओके, अब फाइनली मुझे थोड़ी खुशी हो रही थी लिखते लिखते क्योंकि अब ये फाइनली ख़त्म होने वाला भाई। पूरे 1.5 दिन लग गए, पर अब मुझे थोड़ा बहुत कॉपी पेस्ट और करना था और 2-3 डेरिवेशन पढ़ने थे, उसके बाद फाइनली ख़त्म हो जाएगा ये। ओके, 5 बज गए शाम के भाई और यहाँ तक मैंने पूरा लिख लिया जो मैंने लास्ट टाइम बताया था। अब बस मुझे एक ये और एक सेकेंड, एक ये 3 छोटे छोटे डेरिवेशन और करने और फिर देखो भाई पुरस्कार वगैरह तो मिलेगा नहीं मुझे, पर पूरा टास्क कंप्लीट हो जाएगा अपना इस ब्लॉग का। तो हाँ भाई, चलो ये लास्ट स्टडी स्लॉट है आज का और फाइनली भाई पूरे 1 महीने का बैकलॉग खत्म हो गया और साथ ही कॉपी भी कंप्लीट हो गई। दैट्स इट भाई, आज के लिए फाइनली इतना काफ़ी है। और मैंने ये ब्लॉग ना बड़ा ही विचित्र टाइप से एडिट करा है, तो पता नहीं तुम लोग अच्छा लगा होगा कि नहीं। अगर अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, डेट रियली मीन्स अ लॉट। एंड हाँ, आई विल मीट इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हाँ बाय। Bland länder om mot mig, du ger din dotter sus, jag i Sule sol och längre är